नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज जो हमारा विषय है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की परेशानी को योग के माध्यम से कैसे दूर करें। तो साथियों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो कब्ज की परेशानी है ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई परेशानी है। अगर हम खान पान की आदतों में सुधार लें और थोड़ा योग अभ्यास अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमें कभी भी कब्ज की परेशानी नहीं होगी, यानी हम हमेशा कॉन्स्टिपेशन से बच सकेंगे। तो साथियों, हमें क्या करना चाहिए? हमें खाना खाने से आधे से 1 घंटा पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के बाद भी आधा घंटा या 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। और जब भी खाना खाएं, चबा चबा के खाना खाएं, बहुत आराम से खाना खाएं। जल्दबाजी करेंगे तो आपको कब्ज की परेशानी में आराम नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए कि मैदे वाली चीजें ना खाएं, जैसे पिज्जा, बर्गर या बाहर की जो जंक फूड है उनका भी सेवन ना करें। आप मोटा अनाज खाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप दालें खाते हैं या आप गेहूं में चोकर वाला आटा खाएं तो बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला है। अब मैं कुछ योगाभ्यास आपको बताने जा रहा हूं, इसके बाद फिर मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स भी बताऊंगा कि आप उसे करके कब्ज की परेशानी में काफी हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको क्या करना है, जब आप सुबह बिस्तर पर आप लेटे रहें, उठने से पहले कि मैं 5 मिनट की क्रिया बता रहा हूँ, आप 5 से 10 मिनट तक इस अभ्यास को करें। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो आपको बाएं करवट लेटना है, ठीक है? आपको बाएं करवट लेटना है, जैसे मैं यहाँ लेट गया हूँ अपने बाएं करवट। और बाएं करवट ऐसे आप लेट जाइएगा, इस तरीके से लेट जाइए। जब आप बाएं करवट आप लेट जाते हैं तो आपकी जो बड़ी आंत है इस साइड में है और उस पर प्रेशर पड़ना, यानी ग्रेविटी के साथ वो नीचे की तरफ प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो मल है बड़ी आंत में आ गया है वो नीचे की तरफ सरकना चालू हो जाता है। ये आप 5 मिनट कर सकते हैं शुरू में, फिर 10 मिनट भी किया जा सकता है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा ऐसे रख लीजिए, वैसे कोशिश कीजिए कि आप इस प्रकार से रखें तो ज्यादा उचित रहेगा। तो आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करें। 5 मिनट सुबह उठने के बाद ही आपको ये करना है। उठ गए, बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं और 5 मिनट तक इस अभ्यास में आप लेटे रहें। तो एक अभ्यास तो आपको ये करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आराम से आप बैठ जाएं और तांबे के बर्तन में रात में पानी भर के रखते हैं, उसका सेवन आपको करना है। 1 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। अगर थोड़ा तकलीफ होती है पीने में तो थोड़ा कोशिश कीजिए आधे लीटर पानी से शुरुआत कीजिए। पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद अगर प्रेशर आता है, क्योंकि हमने ये अभ्यास किया है लेटने वाला, इसके बाद आपको प्रेशर आएगा, आप पानी पी लीजिए, फिर आपको प्रेशर आएगा, आप फ्रेश होके आइए। फ्रेश होने के बाद अगर आपको फ्रेश सही से नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, अगर फ्रेश हो जाते हैं तो भी आपको ये अगले अभ्यास करने जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर फ्रेश नहीं होते हैं तो फिर आइए आराम से, फिर थोड़ा सा और गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद अब आपको करना है मलासन का अभ्यास। सो मलासन का अभ्यास कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मलासन के लिए आपको खड़े हो जाना है इस प्रकार से, जैसे मैं खड़ा हो गया हूँ। पैरों में गैप कर लीजिएगा, ठीक है? पैरों में गैप कर लीजिए। गैप करने के बाद पाम्स टुगेदर, नमस्कार मुद्रा में आइए और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाइए। इस पोजीशन में बैठ जाइए। शुरू में आपको तकलीफ लगेगी तो आप थोड़ा सा पैरों में गैप कम कर लीजिए और ऐसे बैठ जाइए। बस मलासन में बैठे रहिए 1 मिनट तक। कोशिश कीजिए बैठने की, थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। आप मलासन में बैठ ले। बहुत से साथी लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा, जिनका वेट ज्यादा है या जिनका पेट थोड़ा निकला हुआ है, उनको तकलीफ होगी बैठने में। तो उनके लिए मैं क्या कर बताने वाला हूँ, आप एक ब्लॉक ले लीजिए, जैसे ये मेरे पास रखा हुआ है, ऐसे आप ले लीजिए या किसी तकिया पे आप बैठ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से खड़ा रख लीजिए और ऐसे बैठ जाइए। जब आप मलासन में बैठेंगे तो आपकी बड़ी आंत पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा और जो मल है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ पास हो जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है मलासन का। और इसके बाद जब आप थोड़ा सा निपुण हो जाए तो इसको और खड़ा कर लें और फिर आप ऐसे बैठ जाए, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दीवार के सहारे इसको रख लीजिए और दीवार के सहारे बैठ जाइए इस प्रकार से, ठीक है? तो ये सारे उपाय मैंने आपको बताए। कि मलासन बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है, इसको आप ट्राई जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आपको कैसा लाभ मिला। ये तो रहा एक अभ्यास। इसके बाद अगला हमारा जो अभ्यास है वो है मंडूकासन का अभ्यास।
मंडूकासन के लिए आप पहले दंडासन में बैठ जाइए इस प्रकार से, फिर एक पैर ऐसे मोड़ लीजिए जैसे मैंने मोड़ा है, फिर दूसरा पैर मोड़ लीजिए। कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो या तो ब्लॉक रख लें ऐसे करके हिप के नीचे, या पिलो भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मुट्ठी को बंद कर लीजिए और नाभि की तरफ लगाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। पोजीशन होल्ड रखिए, फिर ऊपर जाइए। ऐसा आप 3 से 5 बार जरूर करिए। ठीक है, आप चाहें तो सांस भर के भी आ सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये रहा हमारा मंडूकासन का अभ्यास। आप बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं, मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए इस प्रकार से। तो पहला हमारा अभ्यास था मलासन का, दूसरा है मंडूकासन का। कोई बहुत सारे साथी लोग जो हैं वो सीधा वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए सुखासन में बैठ जाएं, या आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। वहां पर भी आप इस प्रकार से मंडूकासन का अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, मुट्ठी बंद करके। ये हमारे 2 अभ्यास। इसके बाद आपको 2 प्राणायाम भी करने हैं। प्राणायाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले अग्निसार क्रिया करनी है और इसके बाद कपालभाति करना है। पानी क्योंकि आपने सुबह पिया है 1 लीटर, इसके बाद फिर आपने क्या किया है, 1 गिलास गुनगुना पानी पिया है, इसके बाद ये सारे अभ्यास हो रहे हैं। चलिए अग्निसार कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। अग्निसार का वैसे एक मेरा वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए, फिर से भरिए और पूरी तरीके से छोड़ दीजिए नाक से और मुंह से। और अब चिन को चेस्ट से लगा लीजिए और अपनी हाथों को मूव कीजिए। जितना ज्यादा आप मूव करेंगे उतना ज्यादा आपका जो मल है जो हाथों में चिपक गया है वो झड़ेगा, नीचे आएगा, रेक्टम तक पहुंचेगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। इस अभ्यास को भी आप 3 से 5 बार जरूर कर सकते हैं। एक बार और आपको मैं बताता हूं, देख लीजिए। बहुत अच्छा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जिनको हाइपरटेंशन की परेशानी है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है या हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है, वो अग्निसार क्रिया ना करें, क्योंकि उससे बीपी बढ़ सकता है। उसके लिए आप कपालभाति मध्यम गति के साथ करें, ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। पूरे दिन में ही आपको पानी पीना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, लिक्विड वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, बाहर की चीजों से परहेज करें। तो अब हमारा जो आखिरी प्राणायाम है वो है कपालभाति। उसके लिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कपालभाति। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए, शुरू हो जाइए। तो ये रहा कपालभाति। आपको कैसे करना है, आपको 30 काउंट से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाना है, फिर 50 तक लेके जाना है, फिर 100 तक लेके जाना है। कपालभाति जितना अच्छे से आप करेंगे उतना ही अच्छे से आपका पेट साफ रहेगा। इन अभ्यासों को आपको नियमित करना है। कम से कम आप 15 दिन इस अभ्यास को जरूर करें। 15 दिन करेंगे, आप देखेंगे आपका पेट ऑटोमेटिक ही साफ होने लगा। ये तो रहा कुछ योग अभ्यास जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताता हूँ जो आप घर पे, जो आपके किचन में रहती हैं, कुछ चीजें आप उनसे भी अपने पेट को एकदम दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप चूरन खाते हैं या त्रिफला खाते हैं, कोई भी चूर्ण आप खाते हैं, तो आप लगातार पूरी लाइफ उसको नहीं खा सकते। कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ेगा और हमारी आंतों को उसकी आदत लग जाती है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब मैं आपको क्या उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जो है पंपकिन का जो सेवन है ज्यादा से ज्यादा करें। यानी आप कद्दू का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप कच्चा खाना अच्छा लगता है आप कच्चा खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। जितना ज्यादा आप पंपकिन का सेवन करेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी ओवरऑल आपकी डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है पंपकिन जो है। और बहुत से जो मेल हैं उनको प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, उसमें बड़ा आराम देता है पंपकिन। तो पंपकिन का सेवन जो है आप कल से ही शुरू कर दें। तो ये तो पहला उपाय है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आप रात में 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच गाय का घी, गाय का अगर दूध है तो बहुत अच्छा है, गाय का घी डालें
और इसको पी लें। शुरू में आप चाहें तो टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन बाद में टेबल स्पून भी आप डालेंगे उसमें। तो शुरू में आप थोड़ा सा घी डालें और उसको पी जाएं सोने से 1 घंटा पहले। आप देखेंगे आपका पेट एकदम मक्खन की तरह साफ हो गया सुबह। इसका उपाय आप वैसे तो आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आपको शुरू में दिक्कत होती है पेट में, हो सकता है किसी किसी को लूज मोशन भी हो सकते हैं, तो थोड़ा संयमित रूप से अपने हिसाब से आप इसको आगे बढ़ाएं। थर्ड जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ्लैक्स सीड, यानी आप जो है अलसी के जो है बीज है उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। उसके ओमेगा 3 वगैरह भी होता है उसमें, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा लाभकारी है और उसमें फाइबर की भी कमी आपकी दूर हो जाएगी। इन सारे उपायों को जितना अच्छे से आप करेंगे, आप देखिएगा कितना ज्यादा आपको लाभ मिलता है। लास्ट वाला जो हमारा होम रेमेडीज है वो है मुनक्का। मुनक्का तो आपने देखा ही होगा। मुनक्का अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किशमिश से भी काम चला सकते हैं। तो मुनक्का को आपको अपना कितना लेना है, अपनी हथेली पे रख लेना है, जितना आपकी हथेली में आ जाए उतना मुनक्का आप ले लीजिए, उसको धो के पानी में रख दीजिए। अगले दिन आप उससे क्या करिए, पानी को निकाल दीजिए, फिर उसको खा लीजिए मुनक्के, ठीक है। अगर आप मुनक्का रात में खाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि सुबह आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। इसे आप खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इन उपायों से, जो मैंने योगाभ्यास बताया, जो मैंने प्राणायाम बताया और जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताए, इनको भी जरूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लाभ मिल रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और नए विषय पर चर्चा करेंगे। ख्याल रखिए अपना, योग अभ्यास रोज करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।